इस वीडियो में बात किया जाएगा सीजीएल की जितनी मेडिकल वाली पोस्ट हैं उसमें मतलब फिजिकल जो होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिजिकल की पोस्ट है सीबीआई की है, फिर सीबीएन की, सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स, और फिर इनकम टैक्स की है, और एग्जामिनर की, उसके बाद जीएसटी, और फिर प्रिवेंटिव की। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हाइट बताता हूँ, फिर वेट बताऊँगा, फिर कलर ब्राइटनेस, और फिर किसके लिए मतलब कितनी हाइट है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीबीआई के लिए, तो सीबीआई के लिए जो लड़कों की हाइट है मतलब मेल की हाइट वो 165 है, ठीक है, सीबीआई के लिए, ठीक है। यह हो गया लड़कों के लिए यानी कि फीमेल, अरे मतलब मेल। मेल के लिए जो अगर आप सीबीआई के लिए करते हो भाई, या सीबीएन के लिए देखो, सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स के लिए 157 मतलब 157.5 है, ठीक है। और अगर केवल सीबीआई के लिए तो 165, ठीक मेरे भाई। और उसी तरह अगर लड़कियों के लिए किसी पोस्ट में बात करूँ, ये सभी पांचों पोस्ट के लिए और सीबीआई के लिए कुल मिलाकर लड़कियों का हाइट 152 रहना चाहिए, 152 सेंटीमीटर रहना चाहिए, तब जाकर हो जाएगा लड़कियों का किसी भी पोस्ट के लिए, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक। फीमेल के लिए, और फीमेल के लिए जो वेट का है मतलब वजन, वो 48 किलो रहना चाहिए। ये फीमेल के लिए हो गया। वजन क्या है? 48 किलो, ठीक ना मेरे भाई। तो वजन हो गया 48 किलो, और इसमें मेल के लिए वजन का कोई इशू नहीं है, केवल वहाँ पे हाइट अगर ज़्यादा से ज़्यादा 165 रहना चाहिए भाई सीबीआई में, तब हो जाएगा। और जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए मेल के लिए 157.5। इसी तरह इनकम टैक्स के लिए 157.5। हाइट का क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा भाई। अब उसके बाद चलते हैं कलर ब्लाइंडनेस पे। कलर ब्लाइंडनेस नहीं अलाउ है, ठीक ना मेरे भाई। इसमें से किसी भी पोस्ट अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं अलाउ है। चश्मा अलाउ है, अगर आप चश्मा लगाए हो तो चश्मा वो आपको अलाउ किया, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, चश्मा सबके लिए अलाउ है, ठीक है ना मेरे भाई। तो चश्मा हर एक पोस्ट के लिए अलाउ है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस नहीं अलाउ है, ठीक ना मेरे भाई। ये चीज़ हो गया, चश्मा काम हो गया, और कलर ब्लाइंडनेस का। अगर मान लीजिए तुम्हारे पैर में नोकनी है तो वो भी अलाउ है। दूसरी चीज़ क्या है बताया हूँ, नोकनी, के या नो डब्लू, ये नोकनी वाला भी प्रॉब्लम अलाउ है। और तुम्हारा पैर टूटा है ये भी अलाउ है, ठीक ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर लेकिन आप करेंट सिचुएशन में सही रहनी चाहिए। आपका हाथ टूटा है, पैर टूटा है, उंगली टूटी है, इट डजंट मैटर। यहाँ पे केवल आप दिखने से एकदम मतलब बैठ पा रहे हैं, चल ले रहे हैं या कर पा रहे हैं कि नहीं। और अब बात करता हूँ साइकिलिंग। देखिए इसमें सबसे पहले रनिंग नहीं होती, इसमें रनिंग नहीं होती है। रनिंग की जगह इसमें साइकिलिंग होता है, रनिंग नहीं होती, रनिंग जगह क्या होता है? साइकिलिंग। साइकिल चलाना रहेगा। लड़कों के लिए साइकिल 8 किलोमीटर चलाना रहता है, और लड़कियों के लिए 3 किलोमीटर, ठीक है ना मेरे भाई। लड़कियों के लिए 3 किलो, और लड़कों के लिए 8 किलोमीटर। और फिर वॉकिंग करना रहेगा, सबके लिए वॉकिंग करना रहेगा। लेकिन सीबीआई में वॉकिंग नहीं होता, मतलब टहलना नहीं रहेगा सीबीआई में। नहीं सीबीआई में तो वॉकिंग होता है, लेकिन साइकिलिंग नहीं होता है। साइकिलिंग सीबीआई में नहीं होगा, ठीक है ना। केवल सीबीआई में केवल टहलना रहेगा, मतलब वॉकिंग करना रहेगा। 15 मिनट में 1600 मीटर। और साइकिलिंग सीबीआई के अलावा छोड़कर सब में होगा साइकिलिंग, ठीक ना मेरे भाई। तो साइकिलिंग टहलना 15 मिनट में आपको 1600 मीटर रहेगा। उसी तरह लड़कियों का भी रहेगा, ठीक ना। और फिर बताऊँ तो इसमें ये चीज़ हो गया। और फिर ये चीज़ हो गया, और फिर ने भाई इसमें जैसे मान लो ये चीज़ हो गया, ठीक ना। तो आपका नहीं उंगली टूटी है, पैर टूटा है, डजन मैटर करता है। बस आपका करंट में सही रहना चाहिए, ठीक ना।